नहीं पराग नहीं मधुर मधु, नहीं विकास यही काल। नहीं पराग नहीं मधुर मधु, नहीं विकास यही काल। अली कलेशों यों बसो, आगे कौन हवाल, आगे कौन हवाल। नमस्कार, पूर्णचंद कांडपाल। आज जन जागृति का एपिसोड नंबर 813 813 लेके आपके सामने उपस्थित हूँ। आपने अभी दुआ सुना, नहीं पराग नहीं मधुर मधुर, नहीं विकास यही काल। ये हमारे जो विद्वान लोग होते हैं, लेखक, कवि, साहित्यकार, गीतकार, पत्रकार, इनको कहते हैं ये हमारे समाज के आईना होते हैं। और साहित्य को तो समाज का आईना भी कहा गया है। तो इससे पहले कि मैं आपको मालूम है शायद, ये हमारा डायरेक्टिव प्रिंसिपल भी इसी पर आधारित है। उसमें है कि काले वर्षतु पर्जन्य पृथ्वी सस्यशालिनी और देशो यंग शोभ रहित हो ब्राह्मणा संतु निर्भया। इसका अर्थ है, एक प्रार्थना है, वैदिक प्रार्थना की, भाई वक्त पर, समय पर वर्षा होए, खेती लहलहाती हुई हरियाली वाली रहे, और देश में दुख दरिद्र न रहे, और सत्यता के साथ जो प्रमाणिक सत्यता से बोलते हुए वो निर्भय होने चाहिए। तो ये निर्भय यही होने चाहिए। इसका उदाहरण एक सबसे बड़ा है बिहारी लाल, जो रीतिकाल के बहुत बड़े विद्वान कवि माने जाते हैं। वो रीतिकाल का होता है संवत 1700 से लेकर के 1900 तक का समय रीतिकाल कहलाता है, और इसको श्रृंगार काल भी कहा जाता है। तो प्रसिद्ध कवि हैं, और उनकी ये जो दोहा है जो आपने सुना कि नहीं पराग नहीं मधुर मधुर, नहीं विकास यही काल, अली कलीशों यों बसियो, आगे कौन हवाल। हुआ क्या था, इस कहानी के पीछे की बात बताते हैं। राजा जयसिंह का राज था। वो दौर ऐसा था जब राजा से कोई कुछ कह नहीं सकता था, लेकिन जब राजा उल्टे पुल्टे काम करे, जनहित के काम को भूल करके अन्य चीज़ों में लग जाए, तो उसको कैसे बताया जाएगा। तो लोग कवियों के पास, लेखक, साहित्यकार, पत्रकारों के पास ही जाते थे कि भैया कुछ कह करके उनको समझाइए, बताइए। तो उन्होंने ये दोहा रचा, और रचने के बाद बात ये हुई थी कि जो जयसिंह जी थे, वो उनकी जो नई शादी हुई थी वो अभी पूरे यौवन में नहीं थी, लेकिन जयसिंह बताया जाता है कि राजकाज भूल करके हमेशा उनके रूप लावण्य में खोए रहते थे, ऐसा कहा जाता है। तो उन्होंने ये दोहा लिखा, और दोहा ये पब्लिश हुआ। पब्लिश होने के बाद किसी ने उनको बता दिया कि आपके बारे में तो ऐसा सा दोहा लिखा है। अब बताते हैं, ये सुनी है बातें, बहुत समय बीत गया इसको। तो बिहारी लाल जी को बुलाया गया उधर कि भाई आपने क्या लिखा है। उन्होंने कहा जी मैं तो भंवरे की बात कर रहा हूँ, ये जो अभी कली खिली भी नहीं है, कोई विकास भी नहीं हो रहा है, और अभी इसे ये इतना इस पर पागल हो चुका है, इतना मस्त हो चुका है ये भंवरा, ये सब कुछ भूल गया है, आगे इसका क्या होगा ये तो भगवान ही जाने। समझदार इंसान था, समझ गया, और लोगों ने उसका जो शास्त्रार्थ किया, समझाया, बुझाया, तो वो समझ में आ गई। तो हमेशा ही ये इतिहास में है कि जब भी अगर समाज में, नहीं तो अच्छा राजा को कौन बोल सकता है, कोई नहीं बोल सकता। बिरले ही ऐसे राजा होंगे जो कहते थे यार जरा मेरे बारे में लोग क्या कहते हैं, जरा ढूंढ के लाओ, बताओ, दिखाओ। तो वो कैसे होता था, तो ये नहीं हो पाता था। इसीलिए राजा की त्रुटियों को जो है, ये जो बुद्धिजीवी वर्ग है यही, और इसीलिए वो लिखा है ब्राह्मणा संतु निर्भया, अर्थात सत्य को प्रामाणिकता के साथ बोलने वाले निर्भय हुए। उनको किसी प्रकार का डर नहीं होना चाहिए, यदि यार मेरी इस बात पर राजा बुरा हो गया, कहीं मेरे को मृत्युदंड न दे दे। तो ऐसे उनके बारे में पहले कहा गया कि इनको निष्पक्ष तभी ये बोल सकते हैं जब ये डर से दूर रहे। यही बिहारी लाल जी का दोहा है जो आपने देखा। इन्हीं शब्दों के साथ नमस्कार। नहीं पराग नहीं मधुर मधु, नहीं विकास यही काल।
नहीं पराग नहीं मधुर मधु, नहीं विकास यही काल। अली कलीशो यों बस्यो, आगे कौन हवाल, आगे कौन हवाल।